वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर है, यानी कि हम जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डे हो जाते हैं उनको हम महीने वाइज यानी कि मंथली वाइज किस माह में कौन से तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसकी इस क्लास में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते चले जाएं और हमारे इस छोटे से परिवार को और भी बड़ा बनाने में हमारा सहयोग करते रहें। और यदि आप हमारी अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से आप क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है, यानी कि जो पहला महीना है वो है जनवरी महीने का। देखिए यहाँ पर ईयर से कोई मतलब नहीं होता है, ये यानी कि जनवरी महीने में किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाएगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे जनवरी महीने में बात करें तो सबसे पहले जो चौथा यानी कि चौथी तारीख है हमारी महीने की, वो उसमें मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये एक ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, जो कहें कि मतलब आँखों से जो जिनको जो है दिखाई नहीं देता या फिर जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसको हम ब्रेल दिवस के नाम से जानते हैं। और ये 4 तारीख को मनाया जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों की, ये जितने भी दिवस होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों और उसमें ये कभी कभी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा इनको देखिएगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो जो पहला हो जाएगा हमारा वो 4 जनवरी को हो जाएगा विश्व ब्रेल दिवस। इसके बाद 5 दिन छोड़ के और जो 9 तारीख हमारी जनवरी की आती है उसमें हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी का मतलब होता है ऐसे लोग जो भारत के हैं लेकिन अपने काम अपने जो है वर्क से रिलेटेड किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उनके सम्मान में, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं जीडीपी का एक बहुत बड़ा जीडीपी में हमारे एक बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। विदेशी मुद्रा की जो है हमारे देश में भंडारण के लिए वो हेल्प करते हैं, इसलिए उनके सम्मान में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसके बाद 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है एक तरह से, और हिंदी है, जिसको हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदी हैं और हिंदोस्ता है हमारा। तो हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए और उसके महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जो भी भारत देश के राष्ट्र के युवा होते हैं, यानी कि जो जिनको हम कहते हैं गर्म खून वाले व्यक्ति, आओ ना देखा ना ताओ, तो उनके सम्मान में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो अपने आप को ऐसा मत समझें कि हमें जो है कोई सम्मान देने वाला नहीं है, आपको दिया जा रहा है। 12 जनवरी को आपके सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें तो थल सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस, यानी कि जो हमारी भारतीय सेना है, जो आर्मी है, उसके सम्मान में थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी स्वयं की आर्मी खड़ी कर दिए थे। तो ऐसे व्यक्ति कोई साधारण जो है व्यक्ति नहीं होते हैं, ये एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की याद में हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, सभी बहनों के सम्मान में। सभी बहनों को जो है एक तरह से पूरे समाज में ये संदेश पहुंचाने के लिए कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग के साथ साथ भी महिला वर्ग भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका भी योगदान इस समाज में होता है। तो सभी माताओं को, सभी बहनों को मेरी तरफ से राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि ये निकल चुका है 24 जनवरी को, फिर भी मैं आपको आगामी 24 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वोटर्स जो है हमारे जो वोट करते हैं और लोकतंत्र बनाने का कार्य करते हैं किसी भी देश के मतदाता, उनके लिए
और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। 26 जनवरी को, जैसा कि आपको पता है, हमने कल ही मनाया, बड़े धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान हमें एक नई आज़ादी के साथ, नई स्वतंत्रता के साथ लिखित में कुछ हमें जो है अधिकार दिए गए हैं, और कैसे इस देश को चलाना है, कैसे इस देश की संप्रभुता को जो है अखंडता को बनाए रखना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन होता है। तो ये 26 जनवरी हो गया। और आगे आगे बात करते हैं, जो महीने का आखिरी दिन है 30 तारीख, उसमें हम मनाते हैं शहीद दिवस। और शहीद दिवस के साथ साथ विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फरवरी महीने की। फरवरी महीने में जो सबसे पहले तारीख आती है वो है चौथी, जो यानी कि आती तो पहली है, लेकिन जो दिवस मनाने का जो है क्रम शुरू होता है वो 4 फरवरी से शुरू होता है। और जो 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। जो भी पीड़ित होते हैं कैंसर से, आप जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, और ये एक बड़े ही दुख का कारण होती है जिस व्यक्ति को यह बीमारी घेर लेती है। तो उनके लिए हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को हम मनाते हैं समर्पण दिवस, और ये पंडित दीनदयाल जी की याद में हम जो है इसको मनाते हैं, सम्मान में इसको मनाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हालांकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मना सकते हैं। वैलेंटाइन डे भी एक जो है राष्ट्रीय पर्व का रूप, अंतर्राष्ट्रीय पर्व का रूप जो है ले रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम एक चीज़ और मनाते हैं, वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है उनकी याद में हम मनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 15 फरवरी की बात करें तो शहीद दिवस मनाते हैं। ये बिहार सरकार के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे हम मार्च महीने की। तो मार्च महीने में भी हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं। 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वन्य जीव मतलब जो भी हमारे वन में रहने वाले जीव हैं, पशु पक्षी, हमारे जीव जंतु, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको जो है किसी प्रकार की हानि ना हो, उनको भी इस देश में रहने का अधिकार है। जंगल भी मुख्यतः उन्हीं के लिए बनाए गए हैं प्रकृति के द्वारा, तो उनके लिए ये मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान में, हमारी माताओं के सम्मान में। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि कंज्यूमर जो भी होते हैं, हम सभी एक उपभोक्ता हैं। कोई भी व्यक्ति उत्पादक हो या ना हो, लेकिन वो उपभोक्ता जरूर होता है। उपभोक्ता का मतलब कि चीज़ें हम उपभोग करते हैं, यानी कि उपयोग में लाते हैं। और उपयोग जो है उत्पादक वो होता है जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है। जैसे हमारे किसान भाई हैं, तो वो क्या है, एक उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता जरूर होता है, वो किसी न किसी चीज़ का उपभोग जरूर करता है। 17 मार्च की बात करें तो प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। पुनीत राजकुमार जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। और 24 मार्च की बात करें तो विश्व क्षय रोग, जिसको हम तपेदिक कहते हैं हिंदी में, ये दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे चलेंगे अप्रैल महीने में। और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो, हमारा ये प्रयास आप सब तक पहुंच रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके मन में जो भी शंका समाधान हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम अप्रैल महीने के कुछ प्रमुख दिवस। 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। 14 अप्रैल की बात करें तो समानता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंबेडकर जी की जयंती के रूप में इसको भी मनाते हैं। अंबेडकर जो थे संविधान निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने संविधान में सभी प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार देने का प्रयास किया है। तो उनके याद में, उनके सम्मान में हम 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विरासत यानी कि जो भी हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, उनको हम कैसे उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका भी हमें सम्मान करना जरूरी है, इसलिए हम पृथ्वी माता को जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे मई महीने की।
तो जो हमारा मई माह है, यहाँ पर 1 मई की बात करें तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारे मजदूर साथी हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति संपन्न होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी जो है कार्यों में होते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि सबको एक समान नहीं रखा जाता है। एक क्रम जो है, यानी कि एक क्रमबद्धता लाई जाती है। कुछ दोस्त यहाँ पर मजदूरी का काम भी करते हैं, कुछ उससे ऊपर का काम भी करेंगे, कुछ अच्छी पोस्टों में जाकर देश की सेवा करेंगे, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मजदूरों के लिए, मजदूरों के सम्मान में 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। और 3 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो हमारी मीडिया है उसकी स्वतंत्रता है, वो कोई भी चीज़ें जो है मतलब उसका ये कर्तव्य भी होता है कि वो देश के विभिन्न पहलुओं को रखे, दिखाए। लेकिन आज की जो मीडिया है उसकी हालत थोड़ी एक तरह से कहें तो निम्न है, लेकिन फिर भी हम 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं 8 मई की। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जो हमारी सिस्टर्स होती हैं अस्पतालों में, जो मरीज़ की देखभाल करती हैं और मरीज़ को स्वस्थ रखने में या स्वस्थ करने में उनकी एक अहम भूमिका होती है, उनके सम्मान में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 28 मई की बात करें तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है, ये जो कि महाराष्ट्र में जो है इसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। 31 मई की बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं उनको जो है मतलब कोई भी व्यक्ति यूज ना करे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि अगर 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति तंबाकू का उपयोग ना करे, तो गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं करती? देखिए, कुछ नीतियाँ होती हैं सरकार की अपने अपने देश की कि कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा लीगल और इलीगल सभी चीज़ों को नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक पर जो है डिपेंड करती हैं कि वो यूज करें या ना करें। मार्केट में तो जहर भी बिकता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि ये पॉइजन है, इसको आप यदि खाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी लोग उसको खाते हैं। तो इसमें बेचने वाली कंपनी का कह दें कि वो जहर बिकना ही बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहर का भी उपयोग कहीं ना कहीं हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में होता है। उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है और उसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता। इसीलिए तंबाकू ऐसा नहीं कि तंबाकू से सिर्फ जो है नुकसान ही है, उसका उपयोग भी दवाइयों के रूप में होता है, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लेकिन उसका हम जो उपयोग करने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत तरीके से उसको चूज करते हैं। तो ये एक जागरूकता कार्यक्रम होता है कि हम लोग तंबाकू जो है ना खाएं। आगे बात करेंगे जून महीने की। तो जून में जो हमारा 1 जून है वहाँ पर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि भारत देश, आपको पता होगा कि दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश है। सबसे ज़्यादा दूध यहाँ पर भारत में होता है। और यदि पर्टिकुलर बात करें किसी राज्य की तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है और गन्ने का उत्पादन करता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिस पर्यावरण के माध्यम से हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और अपने क्रियाकलापों को कर रहे हैं, उसी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसी जागरूकता के लिए 5 जून को ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून की बात करें तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो हमारे बालक हैं 18 वर्ष से कम आयु वाले, यानी कि जिनकी अभी उम्र स्कूल जाने की है और वो मजदूरी में या फिर कामों में लग जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए 12 जून को ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, निषेध का मतलब ही होता है कि उसको रोकना। 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। जो भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं उससे किसी न किसी व्यक्ति की जान बचती है, और इसीलिए ये विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि जो है ब्लड डोनेशन के रूप में मनाया जाता है। 20 जून की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो भी अन्य देशों से शरणार्थी हमारे भारत में आते हैं, हमारा जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी को यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत से देशों से लोग वहाँ से प्रताड़ित होते हैं तो भारत देश में आकर शरण लेते हैं, उनका भी हम भारतवासी सम्मान करते हैं। और ये एक बहुत ही हर्ष का विषय होता है कि हम सारी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखते हैं। तो आगे बात करेंगे अब 21 जून की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमारे शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और योग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उसी योग को बढ़ावा देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
यहाँ पर मनाया जाता है। जो भी हमारे इंडेक्स होते हैं उनके लिए ये मनाया जाता है। जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई में हमारे टोटल जो मनाए जाएंगे वो 6 दिवस मनाए जाते हैं। 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर दोनों दिवस जो है एक ही जुलाई को मनाए जाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसी की याद में या फिर जो है उन्हीं के लिए यह 19 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट है अपने देश में और सेनाओं में, उसको ये चीज़ जानकारी होगी कि कारगिल विजय कैसे हुई थी, क्या था उसका। तो ये उन्हीं सब जवानों के हमारे सम्मान में, उन्हीं की याद में ये 26 जुलाई जो है कारगिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 28 जुलाई की बात करें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम और अगस्त महीने के प्रमुख दिवसों के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि अमेरिका के द्वारा जो जापान के शहर है हिरोशिमा, वहाँ पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे वहाँ पर भारी जो है जनधन की हानि हुई थी। और आज भी उस परमाणु का ऐसा प्रभाव वहाँ पर है कि लोग अभी भी जो है शारीरिक रूप से विकलांग, वहाँ पर उनको विकृति पैदा हो रही है। तो उन्हीं सब लोगों के लिए उन्हें जो है 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और ये नीरज चोपड़ा जो हमारे एथलीट्स जो है एथलेटिक्स हैं, वो उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि 86 पॉइंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 86 पॉइंट कुछ मीटर उन्होंने भाला फेंक के भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को ये भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त की बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति का जो है स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये 14 अगस्त को जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था और 2 ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो रेड क्लिफ के द्वारा ऐसी लाइन खींच दी गई थी, जो एक तरह से ना तो उसके बारे में स्टडी की गई थी, पता चला था कि लोगों के आंगन के बीच से वो लाइन निकल गई थी और आधा उनका मकान भारत में था, आधा पाकिस्तान में था और वहाँ पर भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। और ये विभाजन हमारे लिए एक जो है चिंता का विषय उस समय बना था और ये आगे बनता जा रहा है। विभाजन यदि नहीं होता तो जो आज भारत पाकिस्तान के मध्य एक तनाव की स्थिति रहती है, वो शायद नहीं होती। लेकिन वो अंग्रेज़ों की एक नीति थी जिसका हम शिकार हुए थे। उसको बदलना या फिर जो है उसको रोकना उस समय हमारे बस में नहीं था। तो उसी की याद में जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि विभाजन विभीषिका जो है, इसके रूप में हम मनाते हैं 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को शायद ही कोई जानता हो, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जब अंग्रेज़ों के चंगुल से ये संपूर्ण भारत एक आज़ादी का बिगुल बजा रहा था। तो उन सब वीर जवानों की और हमारे जो शहीद सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले, उन सभी के सम्मान में, उन सभी को की याद में हम 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। ये राजीव गांधी जी की याद में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी याद में हम मनाते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं सितंबर महीने की। 5 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सभी हमारे जो गुरुजन हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। और शिक्षक एक ऐसा या कहें कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रलय और निर्माण दोनों का जो है या कहें कि फॉर्मेशन करता है। वह किसी को भी चाहे तो शिक्षक महान बना सकता है और किसी को शिक्षक चाहे तो उसको अपराधी बना सकता है। ऐसी उसमें कला होती है और शिक्षकों के माध्यम से ही हम जो भी प्रगति करते हैं अपने ज्ञान में, वो उन्हीं का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सभी शिक्षकों को जो है उनके सम्मान में ये 5 सितंबर को हम मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। साक्षरता का मतलब कि जो है पढ़ाई से होता है कि वह कितना साक्षर है। साक्षर यानी कि अक्षर का ज्ञान, उसको अक्षर का ज्ञान हो, वो पढ़ा लिखा हो। तो जो है 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है, सुब्रमण्यम भारती जी की जो है याद में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, ईबी रामास्वामी जो थे उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है।
अब हम आगे बात करेंगे अक्टूबर महीने की, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन इतना भी हम करेंगे कि कोई भी पार्ट हमारा छूट ना जाए। अक्टूबर महीने की बात करें तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जयंती भी है उस दिन। 2 अक्टूबर को एक महापुरुष जिनको हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहिंसावादी अहिंसा के मतलब हिंसा ना करने के उद्देश्य को लेकर के और पूरे भारत में उन्होंने एक क्रांति फैलाई थी, और उनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। जो भी हमारी एयरफोर्स है उनके सम्मान में ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर की बात करें तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और मिसाइल मैन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनके सम्मान में, इनकी याद में हम विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 20 अक्टूबर की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 31 की बात करें, यहाँ पर दोनों 31 यानी कि 31 अक्टूबर को एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा सरदार पटेल जी की याद में, और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी इस दिन हम मनाते हैं। अब बात करते हैं हम नवंबर महीने की। नवंबर माह का देखेंगे, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 10, 11, 12 और 12 तारीख को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और एक दिन छोड़ के 14 नवंबर को हम फिर से एक बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़, आप जानते होंगे जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, तो ये विश्व मधुमेह दिवस, कैसे मधुमेह से बचा जाए, उसके क्या उपाय हैं, इसकी जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है 14 नवंबर को। 15 नवंबर की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये जो महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा थे, इनके सम्मान में, इनकी याद में मनाया जाता है। 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर सिंह जो सिखों के महान गुरु थे, उनकी याद में मनाया जाता है। इनको जो है इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के जो है जुर्म में इनके दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उनकी इस शहादत के लिए हम 24 नवंबर को उनकी याद में मनाते हैं विश्व जो है शहादत दिवस। 25 नवंबर की बात करें तो नो नॉन वेज डे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो है यानी कि हम ना जो है नॉन वेज को छोड़िए, जीवों की हिंसा करना बंद करिए। और खाने के लिए इस प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं जो है शरीर को, हमारे प्रकृति ने ऐसा नहीं है कि आपको खाने के लिए सिर्फ जो है जीवों की हत्या करने का ही भोजन यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं जो खेती से पैदा होती हैं, जो खाने योग्य हैं, उनको खाइए। तो इसलिए ये 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस इसको कहते हैं। विधि का मतलब है संविधान। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम माह दिसंबर की। दिसंबर में हमारे जो प्रमुख दिवस हो जाएंगे उनको हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाएंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आज की इस आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व तो आप सब जानते हैं कि बिना कंप्यूटर के जो मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, ये शायद संभव नहीं था पहले। तो इसी कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश के जो है दोस्ती यारी को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया है। जब पाकिस्तान ने वहाँ पर अत्याचार शुरू किया था तो मुक्ति वाहिनी अभियान चला करके वहाँ पर कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है स्वतंत्र कराया गया था और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। तो उसी दोस्ती को जो है याद में या उसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व ऊर्जा दिवस ये मनाए जाएंगे। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजन जो थे गणित के महान
जो है ज्ञाता थे, या इनको वैज्ञानिक कहें या खोजकर्ता कहें, कुछ भी कहिए, जो भी आप उपाधि देना चाहें इनको दे सकते हैं, सब इनके लिए जो है कम है। इनका गणित में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे और किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो उनकी याद में हम 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में। ऐसा कहा जाता है और सत्य भी है कि अटल बिहारी जी का जो शासन था वो एकदम निष्पक्ष था, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से एकदम बिल्कुल निष्पक्ष हो गए, और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पूरे विश्व के, पूरे देश के लिए वो सोचते थे, जो भी वो समझते थे, किसी एक संप्रदाय को विशेष बल नहीं देते थे। तो उनके सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन यानी कि अच्छे से शासन करना। और 26 दिसंबर की बात करें जो हमारा अंतिम दिवस होगा तो वो होगा वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। इस तरह से दोस्तों आज की ये क्लास हमारी जो महत्वपूर्ण हमारे इम्पोर्टेंट डेज थे वो पूर्ण होती है। और यदि आप अभी भी हमारी वीडियोस में बने हुए हैं तो आप सभी का मैं बिग थैंक यू करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।